तो आज हम एक ऐसे संवाद में उतरने वाले हैं जो सदियों से टाइमलेस रहा है। सोचिए, एक तरफ है एक शिष्य जो एक मुश्किल फैसले के सामने आकर बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया है, कुछ समझ नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ हैं उसके गुरु जो उसे इस उलझन से निकालकर एक साफ रास्ता दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले शिष्य के इस संकट को ही समझते हैं। वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा। उसके मन में ना भविष्य को लेकर और जो भी वो करेगा उसके नतीजों को लेकर गहरा शक है, चिंता है। ये एक ऐसा पल है जहां उसे लग रहा है कि हर फैसला गलत ही होगा। और ये देखिए, सिर्फ एक कन्फ्यूजन नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक जड़ता है, एक तरह का पैरालिसिस। शिष्य जो है वो बुरे नतीजों के डर से इतना घिरा हुआ है कि उसे लग रहा है कि वो कोई भी कदम उठा ही नहीं सकता। और गुरु, वो तो गुरु हैं। वो फौरन उसकी हालत की जड़ को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, देखो, तुम्हारी सारी परेशानी का जो कारण है ना, वो ये है कि तुम हर चीज को व्यक्तिगत लाभ और हानि की नजर से देख रहे हो। और इसी चीज को गुरु मोह का बंधन कहते हैं। तो ये मोह आखिर है क्या? गुरु समझाते हैं कि यही वो आसक्ति है, वो लगाव है जो शिष्य की तकलीफ और उसकी निष्क्रियता का असली कारण है। मतलब, जब हम हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करने लगते हैं तो हम अनजाने में ही खुद को दुख के जाल में फंसा लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं गुरु के पहले और सबसे जरूरी उपदेश की तरफ, जो इस पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है। यहां पर गुरु बहुत साफ साफ बताते हैं कि हमारा कंट्रोल है किस पे और किस पर नहीं। वो कहते हैं, हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पर है, हमारे एक्शन पर। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। इसीलिए असली फोकस कर्म करने पर होना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। गुरु के ये शब्द इस मूल सिद्धांत को पूरी ताकत से हमारे सामने रखते हैं। काम करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। यही आजादी का पहला कदम है। जरा सोचिए, इस एक विचार से कितनी मानसिक शांति मिल सकती है। जब हम सफलता और असफलता के इस इमोशनल बोझ से ही आजाद हो जाते हैं, तो हम बिना किसी डर के अपना बेस्ट दे सकते हैं। अगर जीत का मोह नहीं, तो फिर हार का डर कैसा? अब जरा ये देखते हैं कि गुरु के हिसाब से हमारा मन अपने लिए ही ये सारी उथल-पुथल पैदा कैसे करता है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है, जिसकी शुरुआत एक बहुत ही छोटी सी चीज से होती है। देखिए, गुरु यहाँ एक पूरी साइकिल समझाते हैं कि कैसे एक मामूली सा लगाव या आसक्ति हमारे मन की शांति और समझ को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसकी शुरुआत होती है चीजों के बारे में सोचने से, और इसका अंत होता है बुद्धि के विनाश पर। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए गुरु एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो मन की तुलना एक नाव से करते हैं। और ये एनालॉजी देखिए कितनी सटीक है। जैसे एक तेज हवा का झोंका किसी नाव को उसके रास्ते से बिल्कुल भटका देता है, ठीक उसी तरह हमारी बेकाबू इच्छाएं हमारी बुद्धि को सही रास्ते से दूर ले जाती हैं। ये एक सीधी चेतावनी है कि हमारी अपनी ही इच्छाओं में कितनी ताकत है। चलिए, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, उस रास्ते की तरफ जो हमें फिर से कंट्रोल पाने और दिमागी सुकून हासिल करने में मदद करता है। गुरु का फैसला यहां बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि अगर दिमाग ही स्थिर नहीं है, तो इंसान शांति और अशांति में फर्क भी नहीं कर सकता। खुशी हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब गुरु शिष्य को एक सीधा साधा प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक कह सकते हैं एक एक्शन प्लान है। क्या करना है? अपना कर्तव्य करो। सफलता और असफलता को एक जैसा समझो, मतलब उससे ऊपर उठ जाओ। अपनी इंद्रियों को वश में रखो और अपने काम में इतने माहिर हो जाओ, उसमें इतने स्थिर रहो कि कर्म में यही जो कुशलता है ना, वही योग बन जाए। तो सबसे अहम सवाल यह है कि ये रास्ता हमें लेकर कहाँ जाता है? वो कौन सी आदर्श अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है? गुरु इस आदर्श अवस्था के लिए एक शब्द देते हैं, स्थित प्रज्ञ, मतलब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। एक ऐसा इंसान जिसकी अंदरूनी शांति पर बाहर की घटनाओं का कोई असर नहीं होता, ना जीत की खुशी, ना हार का गम। और यही इस पूरे संवाद का असल लक्ष्य है। और आखिर में गुरु एक बहुत ही गहरा फर्क बताते हैं। एक तरफ है आम इंसान की चेतना जो दुनिया की चीजों में फंसी है, और दूसरी तरफ है एक ज्ञानी या मुनि की जागृत चेतना। वो कहते हैं, जब दुनिया जागती है मुनि सोता है, और जब दुनिया सोती है तब मुनि जागता है। मतलब दोनों की हकीकतें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। और हम आपको इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं।
क्या सच्ची शांति पाने के लिए हमें उस दुनिया से ऊपर उठना होगा जिसे ज्यादातर लोग सच मानते हैं, और एक पूरी तरह से अलग हकीकत में जागना होगा? इस पे जरूर सोचिएगा।